क्योंकि हमारी पैतृक भूमि के ऊपर फिर आक्रमण हो रहा है। हम आपस की बहसबाजी के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम एक बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि एक व्यापारी सो रहा था रात को और उसके पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। उसने अपने घर वालों को इकट्ठा किया, वो तो किया, लेकिन मोहल्ले वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया। गांव के सभी लोगों ने समझाया कि एक चूहा ही तो निकला है। उसने कहा आज चूहा निकला है, परसों नेशनल हाईवे बन जाएगा, इसलिए समझ जाना बेरी के लोगों, आज ये केवल 35 किसान 70 किसान नहीं, आपके सारे एरिया को ये क्षुब्ध नहीं कर दे तो मैं किसान का बेटा नहीं, समझ जाना आप लोग। मैं कौन हूं? आज मेरी साली का बड़ी बेटी का रिश्ता गुड़गांव में था। मैं जा रहा था, मदन सिंह जी का फोन आया। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं मेरे घर वालों का नहीं हूं। 8 दिनों से हम जनुथर में जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। भरतपुर और धौलपुर के जाटों के आरक्षण की मांग इसलिए कर रहे हैं कि उनको बाहर कर दिया। उस कार्यक्रम में आज 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आया, जिसमें मंत्री कन्हैया लाल जी और दिगंबर सिंह जी के बेटे शैलेश, उन सहित हम 11 लोगों को मिलना था। लेकिन समाचार फिर आपका आया। इसका मतलब मैं जाट महासभा की प्रति भी कोई ज्यादा भला नहीं हूं। लेकिन जब मुझे यह कहा गया कि किसानों का सम्मेलन है, तो मैं एक मजदूर की औलाद हूं, मैं सिवाय आपके कहीं रह नहीं सकता। वो जाट भी हो सकता है और सुधार भी हो सकता है। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मदन जी आपको, जो आपको 2 जगह आपके कारण मुझे माफी मांगनी पड़ी, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है तो ये माफी भी मैं मांगने को तैयार रहता हूं। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत माफियां मांगी है और साधुवाद देना चाहूंगा आप जैसे किसान के बेटे को। राजेश को बहुत लाड करता हूं। अगर आप सब लोग इस तरह अपने घर से पैसा लगा के काम करोगे तो ये बैठे हैं, न कोई जाट है, न सुथार लुहार राजपूत कुमार मुसलमान हिंदू बीजेपी कांग्रेस डॉक्टर मजदूर कुछ नहीं है, केवल किसान का बीज बैठा है सामने और किसानों के लिए एक हो जाइए। और आप में हमारे में ताकत कितनी है, क्यों मैं सियासत का ऊपर देख के और उसका मंथन और मर्दन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो उसके साथ में हूं जिसके साथ में ज्यादती होती है। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं कि आप और हम इकट्ठा हुए हैं तो क्या हुआ? यहां 6 लाख से 26 लाख, ये ताकत मेरी नहीं, ये यहां के संगठनकर्ता और किसान संघर्ष समिति का इतने संघर्ष का परिणाम था कि आपको 26 लाख रुपया मिला। और एक बात और भी बताऊंगा, जब मैं यहां से आपके आशीर्वाद से सभा करके गया तो कंपनियों में चोरी करना, कंपनियों में किसी का ईमानदार खरीदना, ये व्यापारियों के द्वारा सिखाई हुई एक रणनीति का भाग होता है। और मेरे जो नजदीक के यहाँ के कार्यकर्ता थे, उन लोगों को उन्होंने ये बताया कि हमने पता कर लिया कि गोदारा जी के 27 लाख और 16,000 रुपए लगे हैं। मैं पेड़ के सामने खड़ा हूं, इतने तो मेरे पास थे भी नहीं, लगे भी नहीं। लेकिन मुझे 27 लाख इसलिए कहा गया कि मुझे 54 लाख रुपया ऑफर किया गया। मैंने कहा फिर 54 लाख तू मुझे क्यों देता है? 10-15 किसानों को 10-10 लाख बढ़ा के देते, मेरे घर में तो अपने आप ही पैसे आ जाए, खड़ा होकर बाहर निकल जाए। अगर हम हमारी कौम के लिए सच्चे नहीं है तो संघर्षों में कुछ नहीं पड़ा है। इस कार्यक्रम में मेरे सामने संस्थागत व्यक्तित्व बैठे हैं और सबसे ज्यादा भार और सबसे ज्यादा हमारे कार्यक्रम की कामयाबी होगी ना, तो ये जो सरपंच साहिबान और गांव में जो पंच बैठे हैं ना, मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जिस दिन आप पैरों पे खड़े हो जाओगे, ये रेलवे लाइन यहां नहीं कहीं और बननी शुरू हो जाएगी। आपके हमारे बीच में रात दिन रहने वाले मेरे छोटे भाई ताराचंद जी, आपके हमारे बीच का आदमी होना चाहिए जो पार्टीवाद नहीं करे, आपकी समस्या के हल के लिए जो रात को 24 घंटे आपके लिए तैयार रहता है। किसान का बेटा भी वही है और सच्चा प्रहरी भी वही है। ऐसे लोग चुन के लेके आइए, हम तन मन धन से ऐसे लोगों के सहयोग के लिए तैयार हैं। मेरे साथ हम दोनों साथ में ट्रेनिंग ली, हम लोग एक थाली में खाना खाया करते थे और
चंदगी जी झाझड़िया साहब को हमारा लाड का नाम था चंदगी बोस। हम लोग आपस में मिलके मैच चलाया करते थे। तो एक बार मैच में पैसे थोड़े से खर्चा ज्यादा आ गया, तो फिर मेरे को डराने आए थे ये कि पैसे वापस कर लेना भी, वरना मैं प्रैक्टिस शुरू में बिगाड़ दूंगा। ये बात 39 साल पहले की है। ये तकलीफ की बात नहीं है, ये हम लोगों ने अपनापन करके नमक जो साथ में खाया उसकी बात कहना चाहता हूं। और अपनी ताकत की बात ये करना चाहता हूं कि जब हमारे घर की ये गृहिणियां, हमारी माँ बहन बेटियां, और जब हमारी बच्ची इतना दूर से बेटी अगर आके यहाँ डॉक्टर होके अगर आप सहयोग करते हो, तो मैं मान के चलता हूं कि आपके जो खून नाड़ियों में चलता है वो निश्चित रूप से डॉक्टर नहीं, एक किसान का चलता है। ये पीड़ा आपको हमें होनी चाहिए। 4-5 बातें ये कहूंगा। कोई आप में हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई जाति विशेष का आदमी नहीं है, कोई भी जाति ऐसी नहीं जो हमारे साथ नहीं है। कोई सियासत का दल हमारा नहीं है, कोई सियासत दल से हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई वर्ग अंतर नहीं है। यहां खेल एक ही है कि व्यापारी राज के सिर के ऊपर हाथ रख के और उसके पैर पकड़ के सरकार के द्वारा हमारी जमीनें छीनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम जो दिख रहा है ना, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। मैं आपको चेताना चाहता हूं सभी को, ये निजी रेलवे लाइन है। और जैसा बताया चंदगी राम जी साहब ने थोड़ी देर पहले, इन्होंने एक बात बताई कि ये प्राइवेट है। सरकार में और प्राइवेट में बहुत फर्क होता है। सरकार मां का पेट होता है, सरकार मां का अंचल होता है, उसको कोई भी चूम के अपना पेट भर सकता है। लेकिन हमारे घर में नौकर है, उसको हम काम का इतना ही पैसा देंगे जितनी हमारी उससे प्रसन्नता होती है। तो यहां नौकर नहीं होना है, यहां मजबूती रखनी है। और आपकी मजबूती ने क्या दिलाया आपको? जो फक्र किया करते थे यहां कि 2.5 कदम में नाप देंगे इस नवलगढ़ को, पूछना चाहता हूं, बदराना जोड़ की तरफ कभी कदम रखे देखा क्या दोबारा जब शासन बदल गया? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कुछ एक लोग किसी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल किसान का समर्थक हूं और भय रखता हूं केवल आपका, कि आपके मन में यह नहीं हो जाएगी आदमी हमारा अच्छा नहीं है। यह भी कहना चाहता हूं आपकी नवलगढ़ की विधानसभा के सभी लोगों को, आपने जो फैसला किया है, हाथ जोड़ के आपको कहना चाहता हूं, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। विद्वान कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन रावण का अहंकार नहीं छोड़ा तो आपने भी काम ठीक ही कर दिया। ये आपके जाट और राजपूत की एकता की नहीं, 36 बिरादरियों की एकता की, वोट की, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। आप मिले, एक मेरा इसमें सुझाव है। चले गए सहीराम जी साहब, यहां 2 कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं। झुंझुनू में शीशराम जी के साथ हम जाया करते थे। शीशराम जी का स्वर्गवास हुए समय हो गया, लेकिन यमुना नदी की बात, यमुना का पानी की बात मैं उस समय भी सुनता था और हम भी कई बार इकट्ठा हुआ करते थे। अगर यमुना की एकता की बात, अगर यमुना के पानी को लाने के संघर्ष की बात, तो ये नवलगढ़ भी तो लिहाजा झुंझुनू में तो है। और हमें इस बात को नहीं करना कि नीम का थाना नहीं जाना, अब जाना वहां जाना, नीम का भी जाना और झुंझुनू में भी जाना, इस नवलगढ़ में भी आना और सीकर वालों को भी बुलाना, क्योंकि जब तक आप में एकता नहीं दिखेगी आपको कोई नहीं स्वीकार करेगा। आप में से कोई एक जना भी कह रहा था कि राजस्व की जमीन है। जमीन सारी राजस्व की होती है। जमीन का नाम राजस्व तब तक रहेगा जब तक उसकी जात बदल के व्यापारिक सड़क रेलवे नहीं बन जाएगी, तब तक वो राजस्व की रहती है। और इसमें ताकीद करने की कोई जरूरत नहीं। लिस्ट आप तो ये कह रहे हो हमें लिस्ट दे दो, लिस्ट तो ये 1-2 दिनों में दुष्ट सारे के सारे अखबार में 25-25 बार देंगे। प्रेम से पढ़ लेना का किसके बाप का नाम है, किसकी बुआ का नाम है उसके अंदर, क्योंकि वो तो देंगे ही देंगे। मैं आपको सही मायने में कहना चाहता हूं कि एक कार्यक्रम हमारा हो रहा है रेलवे लाइन के खिलाफ, और एक हम संघर्ष कर रहे हैं यमुना के पानी के लिए। अगर आप बड़े लोगों को जसता हो, आप मुखिया लोगों को जसता हो, सरपंच साहिबानों को जसता हो, ओहदेदार पदाधिकारियों को जसता हो, तो इन दोनों प्रोग्रामों को साथ में मिला लो। यमुना का अगर पानी आएगा तो हम तो पहल कर रहे हैं ना
कि झुंझुनू में अगर यमुना का पानी आएगा तो फिर यहां पानी क्यों नहीं आएगा। तो हमारे वाले की संख्या और झुंझुनू में यमुना वाले की संख्या जब मिल जाएगी तो 1 और 1 2 नहीं हुआ करते हैं। संघर्ष में 1 और 1 11 कहलाते हैं। आप अपनी ताकत को 11 गुना कीजिए। और मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, कभी भी मुखिया लोगों की 10-11 लोगों से कोई भला नहीं हो जाना है, इसे अन्यथा नहीं ले। 10-11 लोग वो बना दो जैसे यहां पहले विजेंद्र सुंडा ने काम किया। यही काम मदन सिंह जी कर रहे हैं, यही काम राजेश कर रहे हैं। 10-11 तो ऐसे लोग लो जो सबको फोन करते रहें। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दोनों जिलों के तदर्थ समिति बनाओ, जिसको एडहॉक कमेटी कहते हैं, उसमें 200 और 300 आदमी लाओ। हमारे पास पेन कागज नहीं है क्या? जितने आदमी को सहयोग होगा इतना ही हमारी कामयाबी जल्दी होगी। बाकी ये काम क्या कर लेगा। और दिल खोल के कहना चाहूंगा, आधी रात जरूरत पड़ेगी, मैं आपके पास आधी रात आ जाऊंगा। आपकी हमारी एकता, अगर चारों तरफ किसानों की ये विरोध की भावना सरकार तक पहुंची, सरकार बहुत होशियार चीज का नाम हुआ करता है। सरकार को पता लगा कि ये शेखावाटी अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो वीरों आपसे ज्यादा कोई मर्द नहीं है। आपके कारण तो ये देश साबुत है। अगर ये शेखावाटी नहीं होती, इसमें जाति नहीं, इसमें जाट मुसलमान राजपूत सुथार कुमार लुहार सभी बॉर्डर की रक्षा करते हैं। हमारी बहन बेटी और धन दौलत हमारा सुरक्षित पड़ा है। ये शेखावाटी है। हनुमान जी को कहना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि हे पवन पुत्र, तुम्हारे में ताकत है, तुम उड़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि आप में ताकत और संबल जो है उसको इकट्ठा करके आप अपने हकों के लिए कीजिए। और यह मत सोचिए कि 70 ही परिवार है। ये 70 से 700 होते हुए कोई देरी नहीं लगाए हैं। ये तो एक बार थर्मामीटर लगा के देखा है कि 99 डिग्री बुखार आया है, 106 पे तो मर ही जाना है ना। अच्छे से काम करें। मदन सिंह जी, आप आयोजक हो। मैं इसके कानून का, चंदीराम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई हैं और इनकी योग्यता ज्यादा तो नहीं है। मेरे एक नंदलाल जी शर्मा हुआ करते थे, उनके जवाई का क्रशर था दिल्ली अपने जयपुर में बस्सी में मीणों का एरिया बहुत ज्यादा है। पिछले 7 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं लगवाने दे रहे थे। तो उनका कलेक्टर आपका दोस्त है। मैंने कहा कलेक्टर मेरा दोस्त हो सकता है, लेकिन वह एसटीएम चंदगीराम है, वैसा आदमी दूसरा नहीं हो सकता। हम कलेक्टर में भरोसा कम करते हैं, हम तो एसटीएम में भी नहीं करते, हम तो हमारे वाले में करते हैं। मैं इनके पास में गया, इन्होंने 4 दिनों में 29 आदमी गिरफ्तार किए और उस क्रशर को चलते हुए आज साल 24 हो गए। उस क्रशर का नाम ही बदल गया, लोगों ने चंदगीराम कर रखा, आपको ध्यान ही नहीं है अभी तक। मौके पे जिसने कर दिया, जिसने जो शिलालेख लिख दिया, वो सदा उसको पढ़ा जाएगा। और आयुर्वेद में हमारे वेदों ने दवाइयों के नाम नहीं लिखे, पुड़ियों के नाम लिखे कि पुड़ी नंबर 3 और पुड़ी नंबर 5 दे दे। वो जब मरा तो उसके साथ ही पुड़ी चली गई, पुड़ी की दवाई तो बताई नहीं इसने। इसलिए लिख देना चाहिए। और हम ये इबादत आज यहां खड़े होकर कह रहे हैं, 36 बिरादरियों का समाज है हमारा, व्यापारी कौम का आदमी है, अग्रवाल और जैन भी है। अगर वो खातेदार है तो यहाँ किसान है। इसलिए बिना भेदभाव के हम सारे इकट्ठे हों। और आधी रात, मदन जी आप आधी रात कहते ना, आर्थिक सहायता सदा रखता हूं मैं, जेब में नहीं रखता, उधार लाता हूं, ब्याज नहीं चुकाता, लेकिन आपके सामने कभी भी फेल नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। जब तक एक एक घर का रुपया नहीं आएगा तब तक शक्ति नहीं बनेगी। पिछली बार मुझे कहा कि यहां प्रोग्राम अगर आप और बड़ा करा देते तो और पैसे लगा दो। मैंने कहा और लगा देता हूं। क्या कितने लगा देते हो? मैंने कहा 48 लाख रुपए गाड़ी है, 24 लाख ला, तू ले ले, मैं 24 लाख आज ही लगा के चला जाता हूं, मेरे को बस बता दे कितने बजे जाएगी। जिन्होंने पा लिया है अपनी मंजिल, वो रास्ते के पत्थरों से डगमगाया नहीं करते हैं। गाड़ी घोड़े का काम आप तक पहुंचने का है। जो बस से आया उसी का भी इतना ही सम्मान है, और जो पैदल आया उसका उससे ज्यादा सम्मान है। बात यह होनी चाहिए कि वो आप हमारे बीच में होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम करें आप। और इन दोनों कार्यक्रमों को एक ही निवेदन है, यमुना के पानी को और हमारी इस रेलवे वाली लाइन को, इसको एक करो ताकि चारों तरफ से हमारी मजबूती दिखने लग जाएगी। और आप, हम तो कई बार पढ़ बातवी होते हैं ना, तो बातवी नहीं होते तो पढ़ बातवी भी तो होते ही हैं।
तो मिल लो दोनों आमने सामने, पड़ो आतवी के रूप में। पड़ बातवी हुई और बारात डरी गई भाई पड़ बातवी बहुत ज्यादा है, और बारात है सरकार की। अच्छे आदमी है भजनलाल जी शर्मा। हम लोगों ने 27 सितंबर 2010 को जब धौलपुर और भरतपुर के जाटों के आरक्षण के लिए बात की, 39 गांव में मेरी मीटिंग थी। वो शख्स अभी सुन नहीं रहे, मैं उनकी पीठ के पीछे कह रहा हूं, 28 गांव में मेरे साथ गए। तो मैंने उनको कहा, गुरुवर ये तो प्योर जातिवाद का मामला है, आप तो हमारे श्रद्धेय गुरुवर हो, ब्राह्मण हो, आप क्यों समय दे रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी में उसमें छोटे मोटे जिलाधिकारी, आप जिलाध्यक्ष ऐसे थे कोई, इन्होंने एक ही बात कही, आरक्षण कमजोर तबके का है और भरतपुर में कोई ब्राह्मण ना, या तो ससुर जाटन ही जाटन आवे सारो, क्यों भरतपुर जाटों का है। और यहां का जितना महाराजा सूरजमल भला था, जितनी बावड़ी और पानी की व्यवस्था उन्होंने की, एक उदाहरण उन्होंने मुझे दिया कि भरतपुर की धरा के ऊपर लक्ष्मण मंदिर केवल एक है जो भारत में एक है। ये काम महाराजा सूरजमल ही करते थे, इसलिए हम गुरुवर सारे सारे आपके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं और ये भी कहते हैं भगवान करे आपकी कौम फुले। आज मैं जाता तो उनको बात याद कराता, लेकिन मैं मेरे धर्म से नहीं डोलता, क्योंकि उसमें केवल जाट से, इसमें केवल किसान है, इसलिए किसान जाट से भी पहले है। तो मैं, आप लोगों ने मुझे याद किया और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। आपने कहा कि कहां तक आ गए। इन्होंने 12 बजे पूछा कि कहां तक आ गए। मैंने, मैं 11:15 बजे से दादिया में बैठा हूं, गुगारा में बैठा हूं, रामगढ़ गांव में बैठा हूं। तब ये ठीक हो गए। मैं डरा नहीं आपसे, क्योंकि मैं गलती नहीं करता। ऐसे कार्यक्रम रखे। सबसे ज्यादा निवेदन करूंगा, एक एक आदमी को जो समय दिया जावे उस समय पे आवे। और हमारी बहन बेटियों को यहां ज्यादा इस संघर्ष में आने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपको तो एक ही माता बहनें हो मेरी, सिर्फ आप तो एक ही बात कह देना कि रोटी नहीं मिलेगी अगर संघर्ष में नहीं जाओगे। सारे के सारे चौधरी आ जाएंगे 2 मिनट में, की रोटियां आप ही तो देते हो हमें। इनका इलाज करो, आप आराम करो, लट खाने के लिए मजबूत है। चले जाएंगे तो मुआवजा मिल जाएगा, और नहीं मुआवजा मिल जाएगा तो रोते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं धन्यवाद देता हूं, आपने याद किया, बुलाया, सहा मुझे। किसी तरह की कोई 2 शब्दों की मेरे से गलती हो गई हो, और ये जो विशेष कार्यकर्ता है, जो मदन जी, राजेश, विजेंद्र, और एक पिछला कार्यकर्ता दिख नहीं रहा है आज, नहीं अनिल तो है, अनिल मातो है, एक कार्यकर्ता और है, हाँ प्रताप पुनिया ढूंढना पड़ेगा। प्रताप पुनिया नहीं है, प्रताप पुनिया को भी ढूंढ के लाओ, क्योंकि हर आदमी की अपनी योग्यता होती है। कुछ कमियां मेरे में है तो कुछ तेरे में भी है, हाथ मिला के चल, मंजिल तक पहुंचना ही तो है, कोई बात नहीं है। सबको लाए। राम राम मानना साहब, नमस्कार मानना, कोई गलती हो तो क्षमा करना।